मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं सभी अनुष्ठान पूजा पाठ में नवग्रहों की पूजा करते क्यों हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति तो यही जानता है कि हाँ बस पंडित जी आए, पूजा पाठ किए, चले गए, लेकिन क्यों करते हैं ये भी तो जानिए। और इन नवग्रहों से हम लोगों का संबंध क्या है, चाहे ये वास्तु में हो, आपके शरीर में हो। कुंडली दिखाते हैं तभी नवग्रहों की ही तो देखा जाता है स्थितियाँ। 12 भाव और नवग्रह है और 12 राशियाँ और नक्षत्र है। ये राशियाँ, 12 भाव, नक्षत्र, ग्रह, यही देखा जाता है। इसी से कुंडली देखी जाती है। नवग्रहों का भ्रमण काल क्या है, और अपने ये जो है तो ये 12 नवग्रहों की पूजा करते क्यों हैं, आज हम ये बताएं। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है नंबर पर संपर्क करें। या किसी ग्रह का उपाय, ग्रह दोष निवारण कवच धारण करना, रुद्राक्ष, रत्न और ग्रह की शांति, या कोई जो है अनुष्ठान किसी समस्या के लिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। 9935 25 92 60 790 592 45 19 ये संपर्क करें। देखिए, अग्निभूमि नभस्तोय वायवः क्रमतो द्विज भौमादीनां गृहाणां च तत्त्वानीति यथाक्रमम्। तो नवग्रह का सबसे बड़ा सूत्र यही है। और कुंडली में मतलब ज्योतिष में क्या कहा गया है, भगवान ने क्या कहा है, पराशर ऋषि ने जो लिखा है, मनुष्य को कर्मों का फल देने के लिए ग्रह रूपी, जैसे भगवान राम सूर्यवंशी थे, चंद्रमा से भगवान कृष्ण का, मंगल से नरसिंहावतार हुआ है, बुद्ध से बुद्धावतार हुआ है, और गुरु से वामनावतार हुआ है, और शुक्र से परशुरामा कुर्मा अवतार जो है शनि से हुआ है। 12 अवतार जो है राहु से हुआ है, मत्स्यावतार केतु से। तो भगवान ने क्या कहा है कि ग्रह रूपी मनुष्य को कर्मों का फल देने के लिए ग्रह रूप। अब मनुष्य जन्म जन्मांतर में बहुत से पाप पूर्ण कर्म करके आता है, और इस शरीर के पाने के बाद अपना उद्धार कल्याण कैसे किया जाए। अच्छा, अब कुंडली क्यों दिखाते हैं। मान लीजिए बुध, पहले इसी को खत्म करें। अग्निभूमि नभस्तोय वायवः क्रमतो द्वि भौमादीनां गृहाणां च तत्त्वानीति यथाक्रमम्। सूर्य और चंद्रमा, जैसे सूर्य जो है अग्नि है, और चंद्रमा जल है। तो ये दो ग्रह को दो संज्ञा
सूर्य को अग्नि और चंद्रमा को जल और मंगल को जो है अग्नि तत्व है। बुध जो है पृथ्वी तत्व है। और गुरु जो है आकाश तत्व है। गुरु को आकाश तत्व। और शुक्र जो है जल कहा गया है। शनि वायु है। और राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह राहु केतु को कहा गया है। ठीक है। अब जैसे देखिए सूर्य का ये सूर्य ये है मंगल और चंद्रमा। तो कहा जाता है ना, जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांतर औषधैर दानैर जप होम सूरार्चनई। ये 28वां कलयुग चल रहा है, मतलब 27 बीत चुके हैं। और मनुष्य जन्म जन्मांतर में बहुत से पाप पूर्ण कर्म करके आता है। क्योंकि तो जन्म जन्मांतर में मनुष्य जैसे देखिए सृष्टि के 1,98,85,125 वर्ष 5,125 वर्ष बीत चुके हैं सृष्टि के। और जो है सतयुग की आयु कहा गया ना 17,28,000, 12,96,000, त्रेता के 8,64,000, द्वापर की 4,32,000, कलयुग की मतलब 43,000। तो इससे 28वां कलयुग ये चल रहा है। 27 कलयुग बीत चुके, कलयुग की स्थिति हमेशा खराब रहेगी। अब आप देखिए तो जन्म जन्मांतर के किए हुए पापपूर्ण कर्मों, अब पता चला कोई अपने पिताजी को कष्ट दिया है, किसी ने अपने बाबा को कष्ट दिया है, या बाबा स्वरूप, या मान लीजिए सूर्य है, किसी प्रतिष्ठित स्थान पर आप रहे, कभी अधिकारी बन गए, कुछ उस पद का आपने दुरुपयोग किया, लोगों को बहुत परेशान किया, लोगों ने आपको शापित किया। अब पता चला आज दिक्कत हो रही तो आप कह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत हम किसी के लिए बुराई करते नहीं, लेकिन जो कर चुके उसका भोग कौन करेगा? उसको भी आप ही को करना पड़े, क्योंकि आपके खाते में चढ़ा है। तो अब उसके लिए क्या, अब मान लीजिए सूर्य खराब है, या राहु मान लीजिए, राहु जो है आज के उसमें जैसे सॉफ्टवेयर का राहु है, मेडिसिन, नशीले पदार्थ। अब जैसे नशीले पदार्थ का जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उस कितने परिवार बर्बाद, कितने घर, उनको तो पैसा मिल रहा, लेकिन जो परिवार ख़त्म हो जाए बर्बाद, जैसे मान लीजिए कि वो पान मसाले का करते लोग खाते, मुँह खराब, कैंसर हो रहा, कितने परिवार ख़त्म हो जा रहे, तो उसका जो वो नहीं तो उसके परिवार वाले स्थापित करेंगे, और उसका प्रायश्चित किसको मिलेगा? जो लोग। और तब तो मान लीजिए पैसा, लेकिन आज जो आप करके जा रहे हो, इसका कहाँ आपके खाते में चढ़ा, ये कैसे आप इसको भुगतान करेंगे? तो जब कभी आप मनुष्य बन के आते तो उसका, क्योंकि कहा जाता मनुष्य रूप इसीलिए प्राप्त होता है कि आप अपने कर्मों के फल को क्षमा याचना प्रार्थना प्रायश्चित करके काट लीजिए, लेकिन वो नहीं करता है आदमी। उसी तरह से जैसे मान लीजिए मंगल है, मंगल जमीन का कारक होता है, भाई का कारक होता है, पुरुषार्थ का कारक होता है, शरीर पुरुषार्थ से आदमी हृष्ट पुष्ट होता है। अब मान लीजिए शरीर ही आपकी हृष्ट पुष्ट है, आप उसी के अभिमान में आ करके या क्रोध में आ करके किसी को कष्ट दे रहे हैं, जो मनाया उसको गाली बकरे कर रहे, तो वो आपको शापित कर रहा है। कोई अगर कमज़ोर है तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसकी आत्मा कूदेगी, तो वो साथ आपको लगा। तो जब भी आप
अब उससे छुटकारा पाने के लिए हम, ये तो पता नहीं है कि हमने क्या गलती किया क्या नहीं कि पता कब किया कब जो, लेकिन जो ये ग्रह खराब होते हैं उससे ये जाना जाता है कि हाँ ये कमज़ोर है। जैसे छठा भाव है काया दुर्भाग्य मन, ये जो है छठा भाव शापित जो होता है, और उसी तरह से कभी कभी स्वयं को आदमी शापित करता है। पता नहीं किस परिवार, पता नहीं कहाँ से हमने क्या कर्म किया, कहाँ से हमको इतने कष्ट भोग, वो लोग करते हैं ना। जैसे इसी लग्नेश जो है अगर गलत जगह जाके बैठा है, इसका मतलब खुद ही अपने को आप इतना शापित है। तो इसीलिए कहा जाता है किसी के लिए या खुद के लिए गलत मत निकालिए। अब उसी तरह से मान लीजिए गुरु खराब है, शिक्षा दीक्षा का दुरुपयोग किया, कोई टीचर उचर ही है और उसको नहीं पढ़ाता है उस पद पर रह करके, या उसके द्वारा बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, तो भी शापित होगा। गार्जियन ही फीस दे रहा सबको, लेकिन या पता चल रहा है कि जो है गुरु से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसका दुरुपयोग किया, तो आदमी शापित अगर होगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा। बहुत से कुंडली में गुरु नीच राशि का होता है, कई बार आदमी कष्ट का भोग करता है। लेकिन अब ये जो है पता नहीं चलता है कि, तो उसको पता कर लोग यही कहते हैं ना कुंडली उंडली नहीं दिखाना चाहिए, क्या ज़रूरत है कुंडली। लेकिन नहीं, आप ये बताइए कि अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि हमने क्या गलती किया है, कहाँ से हुआ है, या हम करें क्या। बुध ग्रह है, सीधे देखिए बुध ग्रह है, व्यापार का कारक होता है। बुध जो है मामी, मौसी, भाभी, बहन, छोटी उम्र की कन्या। अब बहुत से लोग इन रिश्तों से का दुरुपयोग या व्यापार ही कर रहे हैं, आप उल्टा सीधा जो मना वो कर रहे हैं, तो उसका प्रायश्चित आपको लगता है। अब कब भोगना पड़ेगा ये आपको नहीं पता है, तो कैसे आप उसको जानेंगे। तो ये जब कुंडली भी आप देखी जाती है तब पता चलता है कि ये आपका खराब है, और उसकी वर्तमान में आपको बहुत आवश्यकता भी है। जैसे शुक्र है, शुक्र पत्नी का कारक होता है, सुख का कारक होता है। अब शुक्र खराब है, हो सकता है किसी जन्म में आपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और इतना कष्ट दिया उसने आपको शापित किया, और वर्तमान समय में हो सकता है उसका कष्ट आपको भोगना पड़े। चंद्रमा है, मन और माता का कारक होता है। चंद्रमा तो बहुत सी चीज का कारक होता है। तो इसी तरह से जब ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें गड़बड़ है, तो अब हम लोग ये नवग्रहों की पूजा किसी भी अनुष्ठान या वास्तु या शरीर में भी ये हमारे नवग्रहों का ही, तभी तो कहा गया है ना कि कर्म का फल देने के लिए नवग्रह रूप नवग्रहों से ही ये जो है उसकी न्यूनता, और तो नवग्रह